इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो कोरोना से जंग। स्वामी रामदेव के संग आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। हमारा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है और इस आगे बढ़ते भारत की रीढ़ है युवा पीढ़ी। ये यूथ अपनी नॉलेज, अपनी मेहनत से दुनिया भर में देश का नाम रोशन कर रहा है। आज वर्ल्ड यूथ स्किल डे है मीनाक्षी, और नए हुनर हासिल करना हमारे युवाओं की ताकत है। तभी तो दुनिया की आईटी इंडस्ट्री में अगर सबसे ज्यादा किसी की मांग है तो वो है भारतीय। सर्विस इंडस्ट्री में भारत की अगर बात की जाए तो दुनिया का सुपर पावर भारत को माना जाता है। अमेरिका में काम करने वाले करीब 29 लाख प्रोफेशनल्स में 9 लाख तो भारतीय हैं। आज हर देश इंडियन साइंटिस्ट और डॉक्टर्स का लोहा मानता है, लेकिन इस कामयाबी के बीच प्रोफेशनली तो आगे हम बढ़ रहे हैं, लेकिन सेहत में हम पिछड़ रहे हैं। देश की एवरेज एज 27 ईयर्स है, लेकिन यहाँ का यंगस्टर 30 साल की उम्र में 70 की बीमारियों से घिर गया है। बिल्कुल आपने सही कहा। WHO की एक स्टडी के मुताबिक देश में 40% हार्ट पेशेंट्स की उम्र 40 से भी कम है। 73% लोगों में 18 से 35 के बीच की डायबिटीज डिटेक्ट की जाती है, और 40 साल की उम्र में ही लोगों को मीनाक्षी बीपी हाई होने की शिकायत हो रही है। ज्योत्सना, एक और चौंकाने वाली बात बताने वाली हूं। आंकड़े यही खत्म नहीं होते हैं, क्योंकि स्ट्रेस के शिकार लोगों में 89% लोगों की उम्र 50 साल से कम हो रही है। हर 4 में से एक टीनेजर यानी 13 से 19 साल के बच्चों के बीच भारतीय युवा डिप्रेशन का शिकार बताया जा रहा है, और भारत के 20% बच्चे किडनी के मरीज हो रहे हैं। तो 2019 में सुसाइड करने वाले लोगों में 90,000 यंगस्टर्स थे। हमारा यंग इंडिया सेहत को लेकर कितना लापरवाह है, ये आंकड़े उसकी पोल खोलते हैं। तो कोविड की दूसरी वेव में भी की बात की जाए तो खुली है। कोरोना की वजह से अस्पताल में एडमिट होने वाले 63% लोगों की उम्र मीनाक्षी 40 से कम थी। जो सबसे मजबूत नेशन वही है जिसके यंग जनरेशन हेल्दी है, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया है, और जब सेहत अच्छी होगी, शरीर मजबूत होगा, तभी दिमाग भी अच्छा चलेगा। तो फिर देर किस बात की है? योग और आयुर्वेद के जरिए देश के युवा कैसे निरोगी, बलवान, धैर्यवान, बुद्धिमान बने, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं योग गुरु स्वामी रामदेव। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। वैसे नजर नहीं आ रहे मीनाक्षी, मैं भी वही ढूंढ रही हूँ। हाँ, लग रहा है कि रनिंग करते हुए आने वाले हैं स्वामी जी, इसलिए पूरा जो है ये रास्ता तो नजर आ रहा है, और फिर शायद दौड़ते हुए आते हुए लबरेज जोश से भरपूर स्वामी रामदेव भी हमें दिखाई देंगे। अच्छा, अपने आप में बहुत ही मैं कहती हूँ कि प्रेरणा योग्य बात है, और हम सभी को ये चीज सीखनी चाहिए स्वामी रामदेव से, ज्योत्सना, कि कैसे उम्र को जो है अपने हाथों में थाम कर रखें, बीमारियों को अपने शरीर से दूर रखें, और ऊर्जावान, तेजवान, और जिस तरीके से हमेशा एक चिर परिचित मुस्कान उनके चेहरे पर बनी रहती है, जो डिप्रेशन को कभी पास नहीं आने देती, ऐसे बनने की जरूरत है। और बीमारियां उनके पास आने से घबराती हैं। योग के किसी भी आसन में मीनाक्षी उनकी फ्लेक्सिबिलिटी देख लीजिए, उनकी फुर्ती देख लीजिए, लगता ही नहीं है कि मुश्किल उनके लिए कुछ है। किसी भी तरह के दंड हो, बैठक हो, चाहे आप उनका मयूर आसन देख लीजिए, मतलब कई बार तो हम लोग भी जब स्वामी रामदेव को देखते हैं तो हमारी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इसलिए तो हम कहते हैं कि वो विश्व योग गुरु हैं। वैश्विक पटल तक योग को पहुंचाना, घर घर में योग को उनके जीवन शैली का हिस्सा बनाना, ये संभव हो पाया है क्योंकि उन्होंने अथक प्रयास किया। और जो ये आंकड़े हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, उसके साथ साथ क्यों ना हम लोग भी सूक्ष्म व्यायाम की शुरुआत करते। बिल्कुल। तो सूक्ष्म व्यायाम की शुरुआत और आज करना क्या क्या है, ये तो हम स्वामी रामदेव से सीखेंगे ही, लेकिन ये सूक्ष्म व्यायाम एक तरीके से कहा जाता है कि अपनी बॉडी को वार्म अप करने का तरीका है, आगे के कठिन अभ्यासों के लिए अपने शरीर को तैयार करने का तरीका है। ज्योत्सना, मीनाक्षी, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात वार्म अप से जुड़ी हुई, अगर हम वार्म अप नहीं करेंगे ना तो हम कठिन स्वामी जी नजर आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। लग रहा है बहुत दूर से दौड़ करते हुए आ रहे हैं। स्वामी जी प्रणाम। क्या बात है, थोड़ी दौड़ लंबी हो गई। क्या बात है। और ऐसे जवानों को
एक बार तेज दौड़ना चाहिए। देखिए, ऑडियो में दिक्कत हो सकती है, वीडियो देरी से मिल सकता है, लेकिन योग नहीं छूटता है। और देखिए, नन्हे नन्हे बच्चे हैं, स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सूर्य नमस्कार के साथ बच्चों ने शुरुआत कर दी है। स्वामी जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत करें इंडिया टीवी के दर्शक भी आपका। पूरा सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं और मुझे लगता है आपको ऑडियो भी ठीक आ गया होगा। आपको मेरी आवाज पहुंच पा रही है मीनाक्षी जी? स्वामी जी, आपने यंग इंडिया को फिट रखने वाले योग की शुरुआत तो कर दी है, पूरी ऊर्जा के साथ दर्शकों ने दौड़ भी देख ली है। हम एक एक बीमारी का उपाय आपसे पूछना चाहते हैं। उससे पहले ये जानना चाहते हैं कि आखिर कम उम्र में युवाओं में बढ़ती बीमारियों की वजह आखिर क्या है? देखो, युवाओं की लाइफस्टाइल अच्छी नहीं रह गई। यदि सुबह जल्दी उठे युवा, शाम को जल्दी सो जाए, अच्छा खाएं पिए, अच्छा देखें, अच्छा सुने, अच्छा जीवन जिए, हेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, बैड हैबिट्स, ये युवाओं की बीमारियों का बड़ा कारण है। तो युवाओं को 5-7 बातें छोटी छोटी हैं। सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी है, पॉजिटिव रहने की आदत डालनी है और बुरी आदतों से बचना। वैसे योग की अच्छी आदत होगी तो बुरी आदतों से अपने आप बच जाएंगे। ये तो बूढ़ों के लिए आधा करना, जवानों के लिए तो पूरा ऐसे करना, पूरा उठना ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ। योग की अच्छी आदत डालनी है। बुरी आदत, बुरा खाना पीना, बुरा सोचना, बुरा विचार और विकार, उससे अपने आप दूर हो जाते हैं। लंबे लंबे श्वास ऐसे। और देखो, सुबह जो एक बार उठ के पसीना बहाएगा, मैं कहता हूँ इच्छा होने पर भी, इच्छा ना होने पर भी योग करना, चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जैसी मनस्थिति हो। कोई बहाना नहीं बनाना। आंधी हो, तूफान हो, सर्दी हो, गर्मी हो। और इंडिया टीवी पर पिछले अब 1.25 साल से ज्यादा बीत गया है। सारा देश देख रहा है कि एक दिन भी बिना चूके और बिना 1 मिनट की देरी किए हम जब 365 दिन योग कर सकते हैं आपके लिए। मैं अपने लिए योग कर चुका होता हूँ। अब ये इंडिया टीवी पर जो योग करता हूँ, ये देश के लिए योग करता हूँ। योग करें, कर्म योग करें। 3 सूत्र दे देता हूँ। बड़ी सोच, क्या बोला बच्चों? जोर से बोलो। बड़ी सोच। जोर से बोलो। बड़ी सोच। कड़ी मेहनत, बोलो। पक्का इरादा। पक्का इरादा। विकल्प रहित। विकल्प रहित संकल्प, क्या बोलो? अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, बोलो। तो ये जीवन के सक्सेस के मंत्र हैं। ये लंबे लंबे श्वासों के साथ योगिक जोगिंग तो कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार तो कर ही रहे हैं। हमारे चंद्रमोहन जी से लेकर के विश्वदेव जी से लेकर के और हमारे ये सन्यासी, ये योगी, पूज्य स्वामी व्यासदेव जी, सब ये 100 बार, 500 बार और 1000 बार जो सूर्य नमस्कार करने वाले इधर सूर्य नमस्कार ही करते रहो। इधर आओ, सूर्य नमस्कार करो, दंड बैठक लगाओ, लगाते रहो। हाँ, ये है हमारे हर्ष राम जी का। मुग्धर भी घुमाओ, लंबे लंबे श्वास ऐसे। बड़ी सोच, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ और इच्छा ना होने पर भी योग करना। और कैसे भी परिस्थिति मनस्थिति हो, कोई बहाना नहीं बनाना। सुबह उठ करके एक बार पसीना बहाना। पसीना नहीं बहाएंगे तो बह जाएंगे संसार के प्रवाह में और बहक जाएंगे। हमें बहना नहीं है, बहकना नहीं है, जमाने के प्रवाह को बदलना है। और स्वामी रामदेव ने ये करके दिखाया है। मैं खाली बातें नहीं बना रहा। हमने योग और कर्मयोग करके पुरुषार्थ और परमार्थ का एक कीर्तिमान बनाया है। हमने
आर्थिक और पारमार्थिक दृष्टि से कैसे हम शक्ति संपन्न रहे, ये समृद्धि मूल संस्कार मूलक समृद्धि का इतिहास बनाया। लंबे लंबे श्वास स्वामी जी, ऐसे स्वामी जी बीमारियों की यदि बात करें लाइफ जीनी है तो युवाओं में हार्ट प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखी जा रही है जी। एक अगर हम ये कहें कि खतरे की घंटी बज रही है तो गलत नहीं होगा। 40 साल से कम उम्र के लोगों में हार्ट अटैक के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कम उम्र में ही क्या वो योग करते हैं अगर, तो वो अपने दिल को मजबूत बना सकते हैं। अगर हार्ट प्रॉब्लम होने की संभावना है तो उसे दूर कर सकते हैं। मीनाक्षी जी 100%। जैसे अभी हम योग कर रहे हैं तो माथे से पसीना चू रहा है ना, ऐसे पसीना चूना चाहिए। योगिक जॉगिंग, फिर सूर्य नमस्कार, फिर देखो सूर्य नमस्कार लगातार कर रहे हैं हमारे पीछे ब्रह्मचारी सन्यासी, लगातार ऐसे 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटे तक जवानों को सूर्य नमस्कार करना चाहिए ऐसे। और जो आप बता रहे हो, देखो जो युवा आजकल जब वो आर्मी से लेकर के मिलिट्री पैरामिलिट्री में भर्ती के लिए जाते हैं, बहुत से तो दौड़ लगाते लगाते हार्ट अटैक के शिकार हो जाते हैं, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है उनको। दौड़ लगाते लगाते, जैसे मैंने तेजी से दौड़ लगाई ना, ऐसे जब वो तेजी से दौड़ लगाते हैं युवा तो वही कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। और ये 1-2 की संख्या में नहीं, सैकड़ों की संख्या में हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी अच्छी नहीं है। तो युवाओं को सूर्य नमस्कार करना चाहिए और दंड बैठक भी लगाओ। पहले दंड लगाओ सारे, एक पीछे वाले बैठक लगाओ, आगे वाले दंड लगाओ, 12 के 12 दंड लगा दो। तो देखो ये 8 बैठक है, बैठक भी और ये देखो दंड एक साथ लगा रहे, क्योंकि हमें बहुत कुछ बताना है ना आज। तो ये बैठक तो ऐसी होती है, ये दंड पीछे लग रहे हैं, दंड बैठक एक साथ। सुबह दंड बैठक लगाए, सूर्य नमस्कार करें, प्राणायाम करें। और मैं कह रहा था सुबह 8 बजे का नाश्ता, दोपहर 12 से 1 बजे के बीच भोजन, शाम को 7 से 8 बजे के बीच रात का डिनर, 8 बजे के बाद ना खाएं, सोने से 1-2 घंटा पहले खा लें और 1 घंटे पहले फ़ोन को बंद कर दें। और फ़ोन सोते समय अपने सिरहाने से भी दूर रखें, रेडिएशन से बचें, पोल्यूशन से बचें। लंबे लंबे श्वास और अपने आप को हमेशा सकारात्मकता से भरा हुआ रखें। ऐसे 10-20 बार से शुरू करके 50-50 बार तक युवाओं को अलग अलग तरह की एक्सरसाइज, एक तरह की नहीं, एक तरह की एक्सरसाइज करने से फुल बॉडी एक्सरसाइज नहीं होती। एक्सरसाइज में भी समग्रता, सर्वांगीणता होनी चाहिए। ऐसे तो देखो ऐसे ये 8 बैठक ऐसे लगानी है और 12 दंड साधारण दंड, फिर राममूर्ति दंड, वक्ष विकासक दंड, हनुमान दंड, वृश्चिक दंड, पार्श्व दंड, फिर चक्र दंड। ये सारे दंड लग रहे हैं पीछे, सब तरह के लगाओ, एक तरह की नहीं बेटा। हाँ, सब तरह के ऐसे दंड लगाएं और एक कण भी आहार का गलत नहीं जाना चाहिए। क्या बोला बच्चों? और एक क्षण भी गलत विचार विकार मन में नहीं आना चाहिए। आहार से हमारा स्ट्रक्चर और विचार से हमारा कैरेक्टर बनता है। अब ये 2 बातें हैं छोटी छोटी, लेकिन युवाओं के लिए ये बहुत बड़ी बात है। अब तुमको सीधा तो चलना आता नहीं, उल्टा चलना सिखाए तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कौन चलता है मोर चाल में? चलो इधर चलो, यहीं से चल जाओ, ऊबड़ खाबड़ जमीन पर ही। ये देखो चल गए, पूरे मोर आ गए, जोरदार तालियां हो जाए। ऊबड़ खाबड़ जमीन में ही चल रहे हैं, ये नीचे गड्ढे हैं। चलो भाई, बहुत सारे मोर हैं, असली मयूर है। बैक गियर भी लगा दिया। जमीन कैसी भी हो, इन्हें कोई चिंता नहीं। मोर है अभी तो अब देखो बच्चों को 5 आसन जरूर करने चाहिए। चलो बच्चों शीर्षासन करो और कुछ कठिन आसन भी कर लो। बच्चों को जो कठिन आसन कर सकते हैं कठिन करें। डंडा हमारे पीछे लगा रहे, बैठक लगा रहे हैं, जिसको जो पसंद है। सुबह एक बार पसीना बहाना, पसीना बहाओ और 100
स्वस्थ लंबी आयु पाओ। ऐसे ही घिसटते घिसटते बीमार लाचार होकर के लगड़े लूले होकर के नहीं जीना है। ये शीर्षासन, शीर्षासन। और बच्चे तो कठिन कठिन आसन भी कर लो बेटा, आप लोग कुछ लोग। शीर्षासन, ये सर्वांगासन, शीर्षासन, सर्वांगासन। एक एक मिनट सबको करना है। हलासन, ऐसे। अब किसी किसी को भारी एक्सरसाइज करने में ही मजा आता है। शीर्षासन, सर्वांगासन, फिर हलासन, खड़े होकर के फिर चक्रासन। खड़े खड़े कर लो बेटा चक्रासन। देखो ऐसे खड़े होकर के चक्रासन, ऐसे खड़े खड़े पीछे झुक गए, ऐसे खड़े खड़े फिर वापस आ जाओ, ऐसे। ये देखो ऐसे आगे पीछे दोनों तरफ छलांग लगाओ, पीछे फिर आगे, ऐसे। ये देखो ये तो खड़ा खड़ा ही। क्या बात है, इधर आ। क्या नाम है? निपुण। ये तो इतना निपुण हो गया। अब ये घास के ऊपर ही खड़ा खड़ा कर, आगे पीछे, ऐसे। लो और वापस वापस पीछे। क्या बात है। ऐसे बच्चे होने चाहिए, आगे पीछे छलांग लगाओ। अब मरे मरे जीते रहते। ये चलो आगे पश्चिमोत्तानासन करो। स्वामी जी हर सुबह से हंसते मुस्कुराते चेहरे देखकर वैसे भी इतनी पॉजिटिव फीलिंग आती है कि डिप्रेशन तो पास आने का नाम ही नहीं लेगा। स्वामी जी चैलेंजिंग पोस्चर्स भी करने चाहिए। कुछ कठिन कठिन आसन करो। देखो हमारे बच्चे कर रहे हैं, ऐसे कठिन कठिन आसन करने चाहिए बच्चों को, जवानों को। और इतना ना कर पाए तो पद्मासन में बैठ जाएं, मयूरासन करें। कुछ मयूरासन, कुछ मयूरी आसन भी करो, कुछ नटराज आसन, कुछ ध्वजासन, कुछ गरुड़ासन, कुछ डिंडीभासन, कुछ विपरीत टिट्टिभासन। अलग अलग पोस्चर्स करके। फोन तो उठा लो बेटा। ठीक। श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक जाते, आगे झुक करके रुक जाते। 1 से 2 मिनट एक एक पोस्चर करना है। ऐसे कठिन कठिन आसन भी करना है। स्वामी जी 1 मिनट 2 मिनट ऐसे एक एक आसन करें। अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो स्वामी जी अब हम डायबिटीज के बारे में बात करना चाहते हैं। एक समय में डायबिटीज मैं सुन पा रहा हूं। जी, एक समय में डायबिटीज को 60 के बाद की बीमारी माना जाता था, लेकिन अब 16 से लेकर 35 साल के लोगों में भी डायबिटीज के चांसेस बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों है? और अगर ऐसा हो ही गया है तो फिर यंगस्टर्स कैसे इस बीमारी से बच सकते हैं? देखो यंगस्टर्स में डायबिटीज बहुत तेजी से बढ़, और कोरोना के बाद तो ये स्पीड और ज्यादा बढ़ गई है। तो क्या करें? योग मुद्रासन या मंडूकासन। मंडूकासन में वज्रासन में बैठ के करते हैं, और योग मुद्रासन में पद्मासन में बैठ करके ऐसे आगे झुक जाते हैं। कम से कम 5 से 10 आसन। टाइप 1 डायबिटीज भी आजकल तो छोटे बच्चों में ही हो रही है। ज्यादा एलोपैथी की दवा खाने से, जंक फूड खाने से, ओवर एंजाइटी स्ट्रेस से, अलग अलग प्रकार के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उनकी तैयारी करते करते बच्चों को मैंने देखा टाइप 1 डायबिटीज हो गई। तो ये योग मुद्रासन या मंडूकासन, फिर आगे अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन, सेतु बंधासन, पादांगुष्ठ नासास्पशासन, सर्वांगासन से लेकर के हलासन तक 5, 10, 15 जो भी आसन कर पाए, मयूरासन तक। ये डायबिटीज के लिए रामबाण है। और टाइप 1 डायबिटीज हो, टाइप 2 डायबिटीज हो, हमने 100 इंसुलिन जो ले रहे थे बच्चे, जो जवान 5, 10 साल से टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित थे, उनकी डायबिटीज अच्छी कर दी। खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रिड दे देते हैं। और बच्चों को ये एक एक आसन 5, 10 मिनट करा देते हैं मीनाक्षी जी, कंटिन्यूटी में कराते हैं। अब जो बड़े बुजुर्ग हैं, टूटे फूटे हुए हैं, शरीर में बहुत तरह के इंजरीज हैं, फ्लेक्सिबिलिटी कम है,
वो अकड़न बहुत ज़्यादा है शरीर में, बहुत स्टिफनेस है, उनके लिए थोड़ी दिक्कत होती है। जवानों को तो ऐसे एक एक आसन 5-5 मिनट 10-10 मिनट तक करना चाहिए। और पहले ही दिन से मैं यहाँ पर डायबिटीज़ की दवाइयाँ बंद करा देता हूँ, बीपी की, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की। आजकल बच्चों को कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ रहा है, स्ट्रेस, एंजाइटी बढ़ रही है, तो मंडूकासन के साथ ही शशकासन भी करें तो ये सब रोग मिटेंगे और युवा हमारे शरीर से बलवान, मस्तिष्क से प्रज्ञावान, हृदय से श्रद्धावान और आचरण से शीलवान, चरित्रवान बनेंगे। हम छोटे बालक थे तब लिखा करते थे, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान बनेगा। मैं चाहता हूं जो कार्य पतंजलि ने किया, अब पतंजलि ने राष्ट्र की समृद्धि में, हम कहते हैं ना हमें परम वैभवशाली राष्ट्र बनाना है, राष्ट्र की समृद्धि में 30,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर का कंट्रीब्यूशन दिया है। 5 ट्रिलियन की जीडीपी बनाने के लिए कितना कंट्रीब्यूशन दिया है? 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में 30,000 करोड़ का, कितना बोलो? 30,000 करोड़ का। और ये आगे जाएगा 1 लाख करोड़ तक। कहाँ तक जाएगा? 1 लाख करोड़ तक। जोर से तो बोलो। 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ को तो ऐसा बोल रहे जैसे 1 लाख बोल रहे हो। 1 लाख करोड़। और बच्चे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। और पास में कौड़ी नहीं थी, क्या नहीं था बोलो? पास में कोई संसाधन, कोई रिसोर्सेज नहीं थे, कोई सिफारिश नहीं थी, कोई बैकिंग नहीं थी। लोग ढूंढते रहते हैं, हमें पॉलिटिकल बैकिंग नहीं है, हमें किसी कॉर्पोरेट हाउस की बैकिंग नहीं है, हमें एमएनसी का सहारा चाहिए। धत्ते रेखी, जब तू दूसरों के सहारे चलेगा तो कैसे बड़ा बनेगा? स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण को किसी की बैकिंग नहीं थी और कितना साम्राज्य खड़ा कर दिया? 30,000 करोड़ का। और अब ये जाएगा पहले 50,000 करोड़, फिर 1 लाख करोड़। स्वामी जी जो आप बात कह रहे हैं ना, और ये सब से जुड़ा हुआ है एक सवाल मेरे जहन में आ गया। के लिए नहीं, ये सारा पुरुषार्थ परमार्थ के लिए। अब आपने इतना पुरुषार्थ किया, लेकिन कभी माथे पर एक शिकन आपके नहीं आई, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, कभी आपको डिप्रेशन में नहीं घेरा। स्वामी जी, युवाओं में बहुत अच्छा करने की, एक्सीलेंट बनने की, ज्यादा कमाने की, भविष्य बनाने की, ऐसे ये जो प्रेशर है ना, उससे डिप्रेशन बढ़ जाता है। और कोरोना काल में तो हालत और खराब हो गए। युवाओं का शारीरिक बल योग से तो बढ़ा, मनोबल भी ऊंचा रहे। इसके लिए कैसे किया जा सकता है? क्या योगाभ्यास, क्या प्राणायाम, जिससे मनोबल कभी ना गिरे? हाँ देखो, आसन तो हम बता ही रहे हैं, अब प्राणायाम भी बताएंगे। गोमुख आसन किया एक तरफ से, दूसरी तरफ से भी, और आसन पूरे करके फिर अब पवन मुक्तासन। चलो रे बच्चों, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन, ये सब करना। रिलैक्स होने के लिए मरकटासन कर लेना, उल्टे लेट के भुजंगासन भी कर लेना। ये अब थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, प्रतीकात्मक रूप 10-10 सेकंड के लिए बता रहे हैं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, फिर ये लोकासन। चलो ऐसे लोकासन, और बन जाए तो पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन ऐसे। और जिनको विश्व विजेता बनना है बल में, तो वो हमारे इन पहलवानों की तरह लगे रहे ना, बहा दिया 1-1 किलो पसीना हमारे विश्वदेव जी ने, हमारे व्यास देव जी ने। करो भाई ऐसे, लगे रहो। 100 लीटर तो स्वामी जी यहाँ हमने भी लिया होगा। देखो जो है ऐसे ऐसे 1-1 किलो पसीना बहाया जा रहा है। पसीना बहाओ, बल बढ़ाओ, अपने शरीर, इंद्रियों, मन पर विजय पाओ। सेल्फ मोटिवेशन में, सेल्फ इंस्पिरेशन में, सेल्फ डिसिप्लिन में। दुनिया जीतने से पहले अपने शरीर को, इंद्रियों, मन को जीतो। जिसने स्वयं का मन जीता उसी ने जगत को जीता है। बन गए वही तो राम कृष्ण गाती, यही तो गीता है। लंबे लंबे श्वास ऐसे, और ऐसे ही अभ्यास हो गए। चलो, और ऐसे भी भुजंगासन कर लिया करे जवान, भुजंगासन, सलभासन आदि। चलो ये तो हो गए, और व्यायाम भी बहुत हो गया। और जब ऐसे व्यायाम करेंगे युवक, और साथ में प्राणायाम करेंगे,
आओ इधर आओ महात्माओं, आओ इधर आओ, एक इधर बैठ जाओ, हाँ आगे बैठो, तुम इधर आओ। अब देखो इतना पसीना बहना चाहिए। आओ व्यासदेव जी, एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई। अब ऐसे पसीने से लथपथ रहना चाहिए। चमक रहे ऐसे हैं। जो लथपथ रहेंगे, पसीने पे चमक रहे हैं। और ये जो सोने की बॉडी के चमक मसल्स होती है हैं, कि इनके बाइसेप्स, पसीने की ट्राइसेप्स चमक और है? सिक्स पैक है ना, ये योग वाले हैं। चलो बैठो, पद्मासन में बैठो और फिर प्राणायाम करना चाहिए। इधर बैठो, कुछ इधर आ जाओ। तो देखो, तो मेरा मंत्र है सेल्फ डिसिप्लिन। क्या मंत्र है बच्चों? बोलो। सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कंपटीशन, सेल्फ इंस्पिरेशन। ऐसे जीना है। तुम क्या करते हो? पहले दिन अखाड़े में कुश्ती करते हुए किसी को देखा, दंड बैठक सूर्य नमस्कार करते हुए, तो दूसरे दिन 100 बार लगा दिया, अगले दिन पड़ गए खाट पर। पहले दिन किसी को चौका छक्का लगाता दिखा तो लगा कि हमें भी पहलवान बनना है, हमें भी क्रिकेटर बनना है। एक दिन से बात नहीं बनेगी, ये जीवन निरंतरता की साधना है। तो मेरे साथ बोलो, सातत्य ही सफलता। ये सक्सेस मंत्र है। क्या बोला? सातत्य ही सफलता। तो सातत्य, निरंतर चाहिए, निरंतरता योग में, कर्म योग में, अपने काम में, अपने जो भी आपका, चाहे एंकरिंग कर रहे हैं हमारे मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। मैं आज एक जो है ये, दिस इज नॉट ओनली प्रेडिक्शन, ये कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी आप बहुत बड़े एंकर बन चुकी हो मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। आने वाले 5 सालों में देश की सबसे बड़ी एंकर होंगी मीनाक्षी और ज्योत्सना जी। जोरदार तालियां बताओ। क्यों? वो निरंतर योग साधना के साथ अपनी जो पत्रकारिता की साधना है, अपना योग धर्म के साथ अपना पत्रकारिता धर्म को निभा रहे हैं, तो एक दिन बड़े एंकर बन जाएंगे रजत शर्मा जी की तरह। लंबे श्वास, निरंतरता चाहिए जीवन में। कुछ लोग, मैंने देखा एक बच्चे ने 3 साइड बदल ली। पहले बोला मैं इंजीनियर बनूंगा, बाद में बोला मैं एमबीबीएस बनूंगा, बाद में बोला नहीं एमबीबीएस तो ये तो एलोपैथी तो विदेशों की गुलामी में बीएमएस करूंगा। उसके बाद में बोला मैं तो जो है बिजनेस मैनेजमेंट का, बिजनेस की पढ़ाई करूंगा, बिजनेस स्कूल में जाऊंगा। ऐसे नहीं होता है। एक ध्येय, जैसे स्वामी रामदेव योगी बना और योगी बन करके योग शास्त्र, और मूल मेरा विषय था व्याकरण शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, वेद शास्त्र, फिर आयुर्वेद शास्त्र, फिर तो लाइन लग गई, फिर तो पॉलिटिकल साइंस, फिर तो इकोनॉमिक साइंस, अर्थशास्त्र सब पढ़ लिया फिर तो। लेकिन एक को पकड़ के रखा, भस्त्रिका के बाद कपालभाति करो, एक को पकड़ के रखे, एक को पकड़ के रखा मैंने, योग को, आयुर्वेद को। ये मेरा कोर सब्जेक्ट है। अपने एक मूल विषय को पकड़ के रखें, फिर उसके बाद आपके इंग्लिश प्रोवर्ब है ना स्वामी जी, चले जाते हैं। और आज जी हिंदी में कहावत है, एक साधे सब सधे। वही बात जो आप कह रहे हैं, ये हम भी पालन करने की पूरी कोशिश करते हैं, और इस कार्यक्रम के जरिए देश के युवा भी अपने स्किल को डेवलप कर रहे हैं स्वामी जी। और क्योंकि आज कौशल दिवस है, विश्व कौशल दिवस है, और युवाओं का हुनर बढ़े, इसमें योग कैसे मदद कर सकता है, योग कैसे अच्छा करियर भी बन सकता है, क्योंकि योग की मांग देश ही नहीं बल्कि विदेशों में, और विदेशों में भी कोने कोने तक पहुंच गई है। योग अपने आप में ही बड़ी कुशलता है। देखो, अलग अलग प्रकार के जो एग्रीकल्चर से लेकर, इंडस्ट्री से लेकर के, रिसर्च से लेकर के, पॉलिटिक्स से लेकर के, खेल कूद से लेकर के, कला संगीत से लेकर के, ये कैमरा चला रहे, एडिटिंग से लेकर के, एंकरिंग से लेकर के, पीसीआर से लेकर के, डायरेक्शन से लेकर के, अलग अलग प्रकार के स्किल्स हैं। लेकिन योग कर्मसु कौशलम, जिसमें योग का स्किल होगा, एंड स्वामी रामदेव इज आई एग्जाम्पल। मैं जो है एंकर भी हूँ, मैं डायरेक्टर भी हूँ, मैं प्रोड्यूसर भी हूँ, और मैं एक्टर भी हूँ, मैं हीरो भी हूँ, बिना हीरोइन का हूँ, ये एक अलग बात है। ये तो हंसी मजाक की बात है, लेकिन एक बात ये कह रहा हूँ कि तो जो है आप एक योग की कुशलता में यदि सिद्धहस्त हो जाते हैं तो बहुत सारी कुशलताएं आप में आ जाती हैं। आप अच्छे एक वक्ता बन सकते हो, आप एक अच्छा वक्ता बनने के साथ साथ में आप एक अच्छे कुशल प्रबंधक बन सकते हो। पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी के कितने बड़े सफल उदाहरण हैं। कपालभाति, अब अनुलोम विलोम करो सब, कपालभाति, अनुलोम विलोम, और
एक बात तो ये मैं सब युवाओं से करूंगा, तो एक कुशलता को साधने और योग की कुशलता को सबसे पहले साधने। योगा कर्म सुकौशलम समत्वम योग उच्यते योगो भवति दुःखा योगो ही प्रभवाप्ययौ अयम तो परम धर्म योग आत्मदर्शनम। तो योग की स्किल से अब सारी लाइफ स्किल्स आ जाती है और एक थोड़ी सी समय में मैं 1 से 2-3 घंटे में किसी भी संदर्भ में, वो एग्रीकल्चर है, वो इंडस्ट्री है, वो शेयर मार्केट है, वो पॉलिटिक्स है, वो कोई भी हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, कोई भी रिलीजियस और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, किसी भी संदर्भ में अधिकतम 1 से 2 घंटा में मैं बहुत गहराई से पहुंच करके और उसके बड़े निष्कर्ष निकाल सकता हूं। निकाल ही नहीं सकता, उन निष्कर्षों को पूरी प्रामाणिकता के साथ, एक साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ, एक कंक्लूजन के साथ उसका निचोड़ प्रामाणिकता से बोल सकता हूं, जिसको कहते हैं अकाट्य निष्कर्ष। तो ऐसी प्रामाणिक बुद्धि योग से पैदा होती है और उसके लिए अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत ओंकार ध्यान गायत्री का जप बड़ी मदद करते हैं। इसलिए मैं सब युवाओं से कहूंगा जी, आप जिस प्रामाणिकता की बात कर रहे हैं वही वजह है कि बहुत सारे सवाल दर्शक भेजते हैं आपके पास और वो चाहते हैं कि आप इनका जवाब दें। तो आपकी इजाजत से अब हम सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं जी। पहला सवाल अर्शदीप का है। उम्र 22 साल है, बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं। 22 साल तो बहुत कम उम्र है स्वामी जी, इनके बाल बचे रहे इसके लिए कोई उपाय बता दें। और कई लोग तो कहते हैं कि मौसम की वजह से बाल झड़ रहे हैं, तो जरा इसका भी उपाय बता दें। शीर्षासन करो बेटा, शीर्षासन और तुम सर्वांगासन करो। शीर्षासन, सर्वांगासन और ये जो मेरे साथ जो है अनुलोम विलोम कर रहे हैं हमारे आचार्यगण, हमारे सन्यासी, अनुलोम विलोम, शीर्षासन, सर्वांगासन करें। रात को त्रिफला ले ले, एक केशकांति तेल है वो सिर में लगा लें, किसी न किसी रूप में आंवले का सेवन कर लें, जितना हो सके पानी 2 से 3 लीटर पी लें, हरी सब्जियां ज़्यादा सेवन कर लें और स्ट्रेस फ्री रहने के लिए थोड़े प्रसन्नता के साथ, हैप्पीनेस के साथ लाइफ को एंजॉय करना सीखें। तो ये काम करेंगे तो, और हमने कई बार उपाय वो भी बताया हुआ है, भांग से लेकर के कढ़ी पत्ता और कलौंजी और प्याज, त्रिफला, उदंबर, इन सबको अच्छे से पीस करके इनका लेप भी लगा सकते हैं सिर के ऊपर और इनको भृंगराज सहित और बाल छड़ जिसको हमारे यहाँ पर जटामासी कहते हैं, उन सबको उबाल करके और उसका तेल खुद भी बना सकते हैं। तो ये तेल लगाएं और ये करें, शीर्षासन, सर्वांगासन और ये अनुलोम विलोम, ये पूरा उपाय है। बाल नहीं चढ़ेंगे, आंखों पर चश्मा भी नहीं आएगा, ब्रेन बड़ा शार्प रहेगा, मेमोरी शार्प रहेगी। एक एक व्यक्ति में परमात्मा ने, मैं कहता हूँ देखो आजकल ब्रांड इक्विटी की बात होती है, आजकल जो है मार्केट कैप और जो है अलग अलग मूल्यांकन होता है अलग अलग तौर तरीकों से। एक आदमी का मार्केट कैप कितना, एक आदमी का मूल्यांकन कितना आर्थिक दृष्टि से, एक आदमी के पास में पावर है करीब 1 लाख करोड़ रुपए का साम्राज्य खड़ा करने की, और वो सारा बौद्धिक साम्राज्य अपने आप को जाने, जगाएं, अपनी शक्तियों को सही दिशा में लगाए। योग करेंगे तो एक एक व्यक्ति खाली ये बालों की समस्या से मुक्त नहीं होगा, उसके भीतर ऐसा शौर्य पराक्रम वीरता जगेगी, उसके भीतर इतनी तेजस्वीता आएगी, वो सुपर इंटेलिजेंट हो जाएगा। ये शीर्षासन और ये सर्वांगासन, अनुलोम विलोम और भ्रामरी। चलो भ्रामरी उद्गीत करो। स्वामी जी आप भ्रामरी उद्गीत दर्शकों को कराएं, मैं तब तक कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ आगे बढ़ती हूँ। स्वामी जी, अगर हम कामयाबी का पैमाना माने तो हमारे आसपास जो भी लोग कामयाब हैं, वो देश के हेड हो, चैनल के हेड हो, किसी कंपनी के सीईओ हो, सब अपने दिन की शुरुआत जल्दी करते हैं, अपनी सेहत ठीक रखने के लिए मेहनत करते हैं। यही आज के युवाओं को आपसे भी सीखने की जरूरत है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें जो युवाओं को जाननी बहुत जरूरी है, कामयाबी के 5 मंत्र आज आप युवाओं को दें। एक तो सुबह उठ करके गाजर, चुकंदर, सेब, अनार, इनका जूस पिए, बादाम, अखरोट, मुनक्का, अंजीर, खजूर रात को भिगो करके खाएं, हेल्दी ब्रेकफास्ट लें। और कभी जो है आपने जौ का आटा, जो है जौ का दलिया खा लिया, कभी आपने कॉर्नफ्लेक्स ले लिए, कभी ऐसे ओट्स ले लिए, हेल्दी फूड लें। ये अच्छा आहार, अच्छे विचार के साथ साथ हमेशा अपने कमरे में, अपने ऑफिस में, अपने जो बड़े आइडियल्स हैं, मैंने देखा है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, मैंने देखा है
और दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों के आदमी बजाज जी से लेकर के हमारे अंबानी और अडानी बंधुओं से लेकर के हमारे अलग अलग स्पिरिचुअल क्षेत्र के महापुरुषों को मैंने देखा है। गुरु नानक देव जी का, गुरु गोविंद सिंह जी का, भगवान बुद्ध महावीर का, चंद्रशेखर राजगुरु, सुखदेव भगत सिंह का, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज का, गौतम कणाद, जमिनी पाणिनि, पतंजलि का, भगवान राम कृष्ण चित्र का, लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती, इनके चित्र अपने कमरों में, अपने ऑफिस में लगा के रखते हैं। उनसे इंस्पिरेशन मिलता है। तो महापुरुषों के चित्र और उनसे चरित्र ऊंचा बनाने की प्रेरणा लें, अपने आइडियाज आप उनसे इंस्पिरेशन लें। तो अच्छे महापुरुषों के चित्र लगा के देखो, आज जितने भी दुनिया में, पुतिन से लेकर के, जो बाइडेन से लेकर के, जिनपिंग से लेकर के, कोई भी बड़ा आप देख लो, देश में विदेश में जितने भी कामयाब लोग हैं पूरी दुनिया में, वो फिजिकली बड़े हेल्दी, एक दो को छोड़ करके। वो क्या है उत्तर कोरिया वाला, किम जोंग जैसों को छोड़ करके, जो ऐसे दवाइयों के सारे ऐसे लुढ़कते रहते हैं। तो बाकी तो फिजिकली फिट रहें, मेंटली फिट रहें, स्पिरिचुअली फिट रहें, सोशली फिट रहें, रिलीजियसली फिट रहें, सब प्रकार से अपने आप को जो है अपडेट रखें। जैसे मैं आपके सामने हूँ, मैं एक ओपिनियन रखता हूँ हेल्थ के बारे में, मैं सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, नेशनल, इंटरनेशनल जो अलग अलग मुद्दे हैं उनमें एक अपना एक हेल्दी ओपिनियन रखता हूँ, एक बहुत सधा हुआ ओपिनियन रखता हूँ। तो मैं सभी युवाओं से कहूँगा कि किसी के बहकावे में ना आए, छलावे में ना आए। नो राइट लेफ्ट और सेंटर वाली जो विचारधाराएं, इन सब का भी थोड़ी देर के लिए एक तरफा रख दो। तुम वो सोचो लॉजिकली, साइंटिफिकली, तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण से जो सत्य है। इसलिए मैं रिसर्च एंड एविडेंस बेस की बात करता हूँ। सच क्या है, झूठ क्या है, उसको खुद अपने आंखों से देखो, खुद एक्सपीरियंस करो। अब सब बातें अपने आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते तो उस रास्ते को चुनो जो कम से कम हार्मफुल है, जिसमें चैलेंजेस तो होंगे लेकिन जिसमें माने जीवन का के लिए कोई खतरा नहीं है, ऐसा रास्ता चुन लो। महाजनो ये गता सपंथा। तो ये इंस्पिरेशन का एक बहुत बड़ा मंत्र है। जितने भी अपने महान पूर्वज हुए आज जाति पंथों के नाम पर इधर उधर लड़ाई झगड़ों में टुकड़ों टुकड़ों में बट रहे हैं, कोई टुकड़े टुकड़े गैंग, कोई इसका कोई उसका, पता नहीं कोई जातिवाद, प्रांतवाद, मजहबी उन्माद और अलग अलग तरह के रिलीजियस टेररिज्म, इंटेलेक्चुअल टेररिज्म, कॉर्पोरेट टेररिज्म, पॉलिटिकल टेररिज्म, इससे मुक्त रहें। सब युवाओं से मैं कहूंगा कि वो ये वादी पूर्वजों की साझी विरासत के ऊपर एक साथ गौरव करना सीखें। जैसे स्वामी जी योगवादी हो जाना चाहिए। 100 बात की एक बात जो मैं आपकी समझ पा रही हूँ, योग से जुड़ जाना चाहिए और फिर अपने आप सारी चीजें, सारे राह जो है सरल होती जाएगी और कठिन कुछ भी नहीं लगने लगेगा। स्वामी जी कल क्या खास आप दर्शकों को सिखाने वाले हैं, जल्दी से एक बार हम ये बता देते हैं दर्शकों को। कमजोर हो रही मांसपेशियों को योग के जरिए कैसे ठीक किया जा सके, वो योग जिनके अभ्यास से मसल्स की तमाम परेशानी पर लगेगी रोक। स्वामी रामदेव देंगे 10 यौगिक टिप्स जिससे बॉडी बनेगी फ्लेक्सिबल भी और फिट भी। स्वामी जी आप हमेशा अपने आप को स्ट्रेस से दूर रखने के लिए, और ना सिर्फ आप बल्कि आप हमेशा सिखाते ये हैं कि लाफ्टर योग सबसे कारगर है, तो क्यों ना आज लाफ्टर योग के साथ हम कार्यक्रम का अंत करें। तो देखो बाह्य प्राणायाम तो मेरी तरह से और व्यासदेव जी की तरह, अभ्यंतर प्राणायाम चंद्रदेव जी, मोहन जी की तरह करें और ऐसे बल पाए। और चलो अब प्राणायाम के सब बंद हटा दो और मस्ती से अरे आनंद से ऐसे हंसो देह में रहते हुए विदेह देव की तरह। और ऐसे तो हंसते रहे और उसके बाद सब योगाभ्यास करके पसीना बहा करके और फिर गाय का दूध पिए। भैंस का दूध पियोगे तो पाड़ा जैसा शरीर हो जाएगा, पाड़े जैसी बुद्धि हो जाएगी। तो इसलिए गाय का दूध पिए, खूब हंसे, गाय का दूध पिए, खुश रहें और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखें, एक पॉजिटिव एनर्जी बांटें। स्वामी जी आज के इस कार्यक्रम के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत प्रणाम।
नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।